नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन 12 जनवरी 2022 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं, कौन से हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, आम एवं केला। आम तथा केला पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? 62 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, नारियल एवं टैपियोका। नारियल एवं टैपियोका केरल में घर के आंगन में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 63 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। मधुमक्खी, चींटी व रेशम का कीड़ा अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? 64 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, साइकिल एवं मेट्रो रेल। साइकिल बिना ईंधन के चलती है तथा मेट्रो रेल बिजली द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। बताइए किसे चुनेगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 65 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, दूध, शहद एवं अंडे। दूध, शहद एवं अंडे जंतुओं द्वारा प्राप्त पदार्थ हैं, ये पौधे से प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? बताइए दोस्तों किन चीज़ों को बनाता है? 66 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी। लोहे का काम करने वाले तथा उससे निर्मित सामान बनाने वाले व्यक्ति को लोहार कहा जाता है। खुरपी, आरी तथा कुल्हाड़ी लोहार द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न में से किसे चुनेगी? बताइए दोस्तों किसे चुनेगी? 67 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। कैरम बोर्ड, शतरंज तथा ताश घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अरब सागर के तट पर स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं और बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? बताइए दोस्तों 69 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 69 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे। मेंडल का जन्म सन 1822 में हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। प्रेक्षण के आधार पर उनका मानना था कि अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले होंगे तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज ज़्यादातर पीले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? बताइए दोस्तों कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? 70 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, चीनी, छिरका, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन,
पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 71 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बावड़ी। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना बावड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? बताइए दोस्तों, क्या सही है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेवेंटी टू का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? 73 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक एक भारतीय पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। इन्होंने वर्ष 1916 रियो ओलंपिक में शॉट पुट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। नागरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 26/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? 74 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 29 घंटे 55 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकारी को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। 75 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा फुलकारी, मधुबनी, बरली। फुलकारी पंजाब का कार्य संग्रह है और मधुबनी बिहार का और बरली महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। एक अलग राज्य से नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगी? बताइए दोस्तों, कौन सी उपयुक्त होगी? 76 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 76 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा में नए विद्यार्थी के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के विषय में चर्चा करके एक अध्यापक एक नवीन विद्यार्थी को उस कक्षा जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं वे अनुकूलन के विषय में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु उपयुक्त गतिविधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? 77 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से ही हो जाएगा चैट में GIF के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप सबसे अच्छे तरीके से यह प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? 78 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषण की पहचान करना। नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना यह अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थी को सक्रिय
सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखता है जो ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? 79 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। यह उदाहरण सक्रिय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? बताइए दोस्तों कौन सा होगा? 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करके पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना एक प्रामाणिक कार्य होगा। निकट भविष्य के जल से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए जल संरक्षण द्वारा ही जल को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्या पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस के पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? 81 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। हम सभी की अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है। उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर, देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ मुझे पता है। सुनीता, विलियम एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा है कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? एट्टी टू का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? प्रश्न में दिए गए संवाद के अनुसार यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? यह प्रश्न शाहमीर के प्रश्नों को हल करने में सहायता करेगा और साथ ही बच्चों के विश्लेषणात्मक कौशल चिंतन के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 83 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका प्रभाव बांधों के निर्माण के समय मानव बस्तियों पर पड़ता है। साथ ही उन्हें किस प्रकार अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर
पुनः बसने के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट नापने योग्य और प्राप्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? एट्टी फोर का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे सभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 85 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के मध्य से संबंध को समझना यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 86 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? यह कथन आनुवांशिकी और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? बताइए दोस्तों, 87 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? एटी 87 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? यह प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य अर्थात छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे के संबंध में शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? 88 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से होगा इन घटनाओं के कारण। एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि का एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। इस संसाधन का सबसे बेहतर उपयोग इन घटनाओं के कारणों को समझने में पाठ्यपुस्तक व अन्य स्रोतों से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन है शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है?
89 का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मुरब्बा। मुरब्बा खाद्य परीक्षण की अवधारणा को सिखाने और समझने में सबसे उपयुक्त खाद्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 90 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा एक किराने की दुकान। सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। एक किराने की दुकान का उदाहरण इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपको प्राइमरी सीटेट और जूनियर सीटेट की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। आपको ऑनलाइन जितने भी पेपर हुए हैं आपको सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। बस दोस्तों, आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।